सभी प्रकार के संसाधन होने के बावजूद बिजनेस सुचारू रूप से नहीं चल रहा है किसी न किसी लेवल पे। जबकि हमारे पास पढ़े लिखे लोग भी हैं, संसाधन भी है, टीम भी है, प्रोडक्शन भी है, अनेकों प्रकार से व्यापार में जो योग्यता चाहिए वह योग्यता भी है, ब्रांडिंग भी है। उसके बावजूद भी कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की जो कमी है वो होने के बावजूद व्यापार में निरंतर घाटा बना हुआ है या तनाव इस तरह का बना हुआ है कि घाटा हो सकता है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मैं यह बताने वाला हूं इस वीडियो में कि व्यापार में होने वाले नुकसान से कैसे बचें, उसके कारण क्या हैं और उसका निवारण क्या है। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्या का समाधान करता रहा हूँ। किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, बिजनेस का जो ग्रोथ है, बिजनेस की जो तरक्की है वह कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे यदि बिजनेस में जो मालिक है या पार्टनर है उनके साथ समन्वय का होना, बिजनेस का जो मैनेजर है उसके साथ तालमेल होना, मैनेजर का कर्मचारियों के साथ तालमेल होना, कर्मचारियों का अपने नीचे के कर्मचारियों के साथ तालमेल होना, प्लस जो मार्केटिंग की टीम होती है वो जिनके साथ संपर्क करती है, तो मार्केटिंग की टीम में ऊर्जा और उत्साह का बने रहना, उस व्यावसायिक स्थल पे जो वास्तु है उस वास्तु का कितना प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है, वहाँ के कर्मचारियों पर पड़ रहा है, एक तो उसका प्रभाव होना। दूसरी बात ये होती है कि मार्केटिंग के लिए जो प्रोडक्शन आप कर रहे हैं उस प्रोडक्शन का सही तरीके से निर्माण होना, समय पर निर्माण होना। सभी संसाधनों के बावजूद भी पॉजिटिव ऊर्जा का नहीं होना, ये सबसे बड़ा कारण बनता है किसी भी व्यापार को घाटे में जाने के लिए। तो पॉजिटिव ऊर्जा अगर किसी ने जरा सी बात किसी आदमी को कह दी, वह आदमी अपने नीचे के कर्मचारियों के या नीचे के सहयोगियों के साथ आपके बारे में कुछ बुरा कहा, उस समय के लिए सभी लोगों के अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी देखा जाता है, छोटी छोटी दुकानों में भी देखा जाता है। मालिक का कर्मचारियों के साथ तालमेल का नहीं होना, कर्मचारी अगर मालिक के साथ तालमेल सही नहीं बिठा पा रहे हैं तो आने वाले ग्राहकों को सही जवाब नहीं देते, अनमने ढंग से जवाब देते हैं तो ग्राहक नाराज होता है। ग्राहक नाराज होता है तो वो मालिक के साथ बात नहीं कर पाने की वजह से फिर वो चला जाता है, अपना दूसरा कोई द्वार देखता है। कहने का मतलब है किसी भी प्रकार के बिजनेस में कई एक बातें होती है नीचे से ऊपर तक, स्टेप बाय स्टेप उन बातों का ध्यान रख करके। और देखिए, मैं आपको समझाता हूँ, जो मालिक होता है वह अलग ग्रहों के कारण वहाँ मालिक बन करके बैठा है। उसके पास जो काम करने वाले लोग हैं उनके ग्रहों की अलग अलग स्थिति है। तो जिसका ग्रह मजबूत है वो तो एक लेवल पे बैठा हुआ है, जिसका ग्रह मजबूत नहीं है वो आपके यहाँ काम कर रहा है या आपका मालिक बना बैठा हुआ है। तो मेरा सिर्फ ये समझाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ग्रह और नक्षत्रों का तालमेल इस तरह से बिठाना चाहिए लोगों के बीच में कि फैक्ट्री हो या दुकान हो या किसी प्रकार के कारोबार का स्थान हो, व्यवसायिक स्थल हो, वहां पर रहने वाले सभी लोगों के बीच आपस में तालमेल बन सके, ताकि व्यापार में सब लोग ये समझें कि ये व्यापार हमारा है और हम उस व्यापार को आगे बढ़ाएंगे, तभी मालिक तरक्की करेगा। और मालिक तरक्की करेगा, मालिक खुश रहेगा तो उसके कर्मचारी खुश रहेंगे। तो इन बातों का कहीं न कहीं ग्रह नक्षत्रों से लेना है। मालिक किस दिशा में बैठता है, मशीन किस दिशा में लगाई गई है, सेल्स के लोग किस दिशा में बैठते हैं, कर्मचारी किस जगह पे काम करते हैं, उसका टॉयलेट बाथरूम कहाँ पर बनाया गया, सभी ऊर्जाओं का काम एक जैसा नहीं होता। सभी अपनी अपने प्रकार की अलग अलग ऊर्जा देते हैं। प्रोडक्शन हुआ है तो वह स्टॉक कहाँ रखा गया है, नया माल आ रहा है, रॉ मटेरियल आ रहा है तो वो कहाँ रखा जा रहा है, या आपके पास गोडाउन है तो वो कहाँ पे है, गोडाउन में माल की स्थिति क्या है। कहने का मतलब है कि सभी कुछ ग्रह नक्षत्रों पर निर्भर करता है और ये सब बातें बगैर सोचे समझे किसी भी बारे में डिसीजन नहीं दिया जाना चाहिए। या लोगों के बीच अगर तालमेल सही नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं बात कुछ खराब हो रही है, तो ग्रह नक्षत्रों के कारण हो रही है और समय किसी न किसी का खराब है।
मालिक का खराब है, कर्मचारी का खराब है या मैनेजर का खराब है, ये सारी बातों का ध्यान देना होगा, तब जाकर के व्यापार में तरक्की के रास्ते मिलेंगे। अब मैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको यह समझाना चाहता हूं कि ग्रहों की स्थिति कैसी है, तो आप अपने व्यापार को कैसे लेकर के आगे बढ़ पाएंगे, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए, कैसे वो उपाय काम करेंगे। जैसे ग्रहों की जो स्थिति होती है, अब मैं आपको समझाऊं, छोटी सी बात है कि बुध ग्रह है व्यापार का कारक होता है, लेकिन बुध ग्रह सिर्फ व्यापार का कारक होता है। किस व्यापार को किया जाए वह अलग अलग ग्रह निश्चित करते हैं। जैसे गुरु के साथ बुध 10वें घर में बैठा है, वह ज्ञान के व्यवसाय का कार्य कर सकता है। बुध बैठा हुआ वाणिज्य का कार्य कर सकता है, ट्रेडिंग का काम कर सकता है, मशीनरीज का काम कर सकता है। शनि के साथ बैठा होगा बुध। लेकिन अब ये भी देखना है कि आपके ग्रह नक्षत्र, आपके पार्टनर के ग्रह नक्षत्र, आपके बच्चे के, आपकी धर्मपत्नी के ग्रह नक्षत्र किस तरह के हैं, कौन कौन लोग उस कंपनी में पार्टनर के रूप में है, कौन डायरेक्टर के रूप में है, तो सबका भाग्य उसके लिए काम करता है। तो इसीलिए मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जो जनरल आप उस उपाय को करके अपनी फैक्ट्री में, अपने कारोबार के स्थल में, अपनी कंपनी में काम करने वाली जगह पर आप फल प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन तमाम बातों के बावजूद जन्म कुंडली का विश्लेषण ही आपको उचित दिशा और मार्गदर्शन दे सकता है और सही उपाय की तरफ लेकर के जा सकता है, जिससे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ सके। तो अब मैं कुछ उपायों का वर्णन करूंगा, उन उपायों को आप ध्यान से सुने और उन उपायों को करके अपने व्यापार के स्थिति को बढ़ा सकते हैं। पहला उपाय यह है कि देखिए, एक जगह पर 100, 200, 500 कर्मचारी अगर काम करते हैं या 10 कर्मचारी काम कर सकते हैं, तो सबका भाग्य वहाँ अलग अलग काम करता है। अगर हमारे पास कोई कर्मचारी काम कर रहा है और उसके भाग्य में पैसा लिखा नहीं है, इस महीने में मिलना, उसके काम को पूरा होना नहीं लिखा है, तो आपके पास भी पैसा नहीं आएगा कि आप अपने कर्मचारी को दे सकें। तो सबसे पहली बात है कि सबकी पत्रिका नहीं देखी जा सकती। मालिक की पत्रिका से ही काम किया जा सकता है, लेकिन मालिक के पास भी अगर पत्रिका ना हो तो क्या करें। ऐसी स्थितियों में कुछ बातें ऐसी हैं जो जनरल उपाय करके आप काम कर सकते हैं, फिर उसके बाद कुंडली का विश्लेषण करवा करके कर सकते हैं। तो जनरल उपायों में सबसे बड़ी बात, किसी भी पुष्य नक्षत्र में या किस अक्षय तृतीया के दिन, दशहरे के दिन या दिवाली की रात को या कोई भी शुभ मुहूर्त पर या पुष्य नक्षत्र के समय आप सफ़ेद कपड़े पे 9 इंच बाई 9 इंच का सफ़ेद कपड़ा ले लीजिए और उस सफ़ेद कपड़े पर सिंदूर और घी से स्वास्तिक बनाइए। सफ़ेद कॉटन का कपड़ा हो या सिल्क का कपड़ा हो, जैसा भी हो, स्वास्तिक का निशान बनाना है। स्वास्तिक का निशान बना करके इस कपड़े को एक ऐसे फ्रेम में, जैसे तस्वीरें फ्रेम करवाई जाती हैं, उसमें फ्रेम करवा करके फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर, जहाँ से लोग अंदर प्रवेश करते हैं, ऑफिस के मुख्य द्वार पर जहाँ से आप प्रवेश करते हैं, कर्मचारी प्रवेश करते हैं, या दुकान के सामने व्यापारी बैठता है जहाँ से कस्टमर प्रवेश करते हैं, यहाँ सामने स्वस्तिक का निशान बना हुआ कपड़ा कॉटन का फ्रेम करवा करके यहाँ लगा दीजिए और रोज़ उसे धूप दीप अगरबत्ती दिखाते रहें। धीरे धीरे उस फैक्ट्री में, व्यवसायिक स्थल में या दुकान में लोगों के बीच आपस में सद्भावना बनेगी, कर्मचारी एक दूसरे को सहयोग करने लगेगी, अच्छा प्रोडक्शन होगा, अच्छी बिक्री होगी, तो पूरा जितने भी कर्मचारी हैं सभी लोग प्रसन्न होंगे और मालिक भी प्रसन्न होगा। दूसरा उपाय यह है कि जिस भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान में किसी प्रकार की मनमुटाव की बातें चल रही हों, वहाँ की ऊर्जा सकारात्मक नहीं हो, सभी लोग बेचैन रहते हों, काम अनमने ढंग से करते हों, मन नहीं लगता हो किसी का, तो वहाँ पे इसका मतलब है कि नकारात्मक ऊर्जा काम कर रही है, चाहे वो किसी की भी। तो ऐसे समय में क्या करना होगा कि मैजिक स्टोन लेकर के विधिवत पूजा पाठ करके, प्राण प्रतिष्ठित करके, काले कपड़े में इसे बांध के फैक्ट्री के जितने भी कोने हैं उन कोनों में इसे ऊपर की तरफ लटका देना चाहिए, या दुकान है तो दुकान में चारों कोने में लटकाना चाहिए और मुख्य द्वार पर भी लटकाना चाहिए, तथा ऑफिस है अगर आपकी तो उसके चारों कोने में ऊपर लटका दें, या चारों कोने में रखने की जगह हो तो रख दें और एक मुख्य द्वार पर अंदर साइड में लगा दें, जहाँ से आप प्रवेश करते हैं वहाँ अंदर साइड में लगा रहे। इसके लगा देने से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो वहाँ होगी या किसी के कारण भी वहाँ नकारात्मक ऊर्जा रहती होगी या उस वास्तु का कोई दोष होगा, तो वास्तु का दोष मिटेगा नहीं, लेकिन उस वास्तु के दोष का उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक ये मैजिक स्टोन वहाँ पर धारण किया हुआ रहेगा
उस स्थान पर लगाया हुआ रहेगा, या व्यक्ति स्वयं भी धारण करता है तो और भी अच्छी बात है। तो इन तमाम बातों से बचने के लिए मैजिक स्टोन एक रास्ता है जिससे आप अपनी तरक्की में सहयोग ले सकते हैं। ये जो हमने उपाय बताए हैं आपको, ये करके आप साधारण रूप से अपनी नकारात्मक ऊर्जा को हटा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ सलाह चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आपके जो विचार हों वो कमेंट बॉक्स पर हमें लिख करके भेज दें ताकि मैं उसका जवाब दे सकूं और आपका समाधान हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।